आम आदमी के लिए महंगाई डायन बनी हुई है। सैलरी कितनी भी बढ़ जाए, महंगाई के सामने आधी ही लगती है। ऐसी ही मुश्किल नोएडा के वालिया परिवार की है, जो मोदी से अच्छे दिन की बजट की उम्मीद लगाए बैठा है। वालिया परिवार के इस चूल्हे पर रोटी रोज सिकती है, लेकिन साल दर साल ये रोटी महंगी हुई है। दिल्ली से सटे नोएडा में रहने वाले अरुण वालिया के परिवार में 6 लोग हैं। अरुण वालिया खुद का मेडिकल स्टोर चलाते हैं और महीने में 60 से 65 हजार तक कमा लेते हैं। इन्हीं पैसों से घर का पूरा खर्च चलता है, लेकिन इतनी कमाई भी काफी नहीं होती कि खर्चे पूरे हो जाएं और कुछ बचत भी हो जाए। गैस सिलेंडर है, उसके रेट काफ़ी बढ़ चुके हैं। दूध है, उसके रेट अचानक बढ़ जाते हैं। बिजली के रेट भी आजकल काफ़ी बढ़ा दिए गए हैं। इनसे सब बजट खराब हो रहा है हमारा, और इससे बचत नहीं हो पाती है। इससे आलू 24 रुपये किलो हो गया है, जो कि हर सब्जी में आलू जाता है, तो आलू तो बहुत महंगा हो रहा है। इसलिए हम धीरे धीरे जैसे पनीर का पैकेट आता था पहले 40 रुपये का, अब 60 रुपये का आने लग गया। दूध महंगा हो गया, तो बजट को हम फिक्स करके नहीं चल सकते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि इतने पैसे में इतना सामान आ जाएगा। महीने में किचन में इस्तेमाल होने वाले राशन और बाकी सामान पर कम से कम 10,000 रुपए तक खर्च हो जाते हैं। अरुण जिस दुकान में अपना मेडिकल स्टोर चलाते हैं वो है तो अपनी, लेकिन लीज रेंट के नाम पर हर महीने 10,000 रुपए देने होते हैं। फल और सब्जियों पर करीब 5,000, घर में काम करने वाली मेड पर महीने का 1,000, फोन पर हर महीने खर्च करीब 1,000, बच्चों की स्कूल फीस और ट्यूशन पर 12,000, स्कूल बस का खर्चा 3,000 रुपए, बिजली बिल 1,800 रुपए, पेट्रोल डीजल पर खर्च 8,000 रुपए। इस पूरे खर्च में वालिया परिवार की अगर 10,000 रुपए की घर की EMI भी जोड़ दें तो महीने का खर्च 60,000 पार कर जाता है। और ये सब मोटे खर्चे हैं, बहुत सारे छोटे खर्चे इसमें शामिल नहीं हैं। बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठा पाने के लिए मीनाक्षी बाकी चीजों में कटौती करती हैं। बच्चों की स्कूल की फीस बढ़ गई है और उनके साथ साथ उनके बसेस के किराए बढ़ गए हैं, क्योंकि पेट्रोल महंगा हो गया, उसके हिसाब से उनके किराए भी बढ़ते जा रहे हैं। तो हमें काफ़ी दिक्कत पड़ रही है। 2 बच्चों को पढ़ाने के लिए हमें बहुत मुश्किल आ रही है। 5 साल पहले वालिया परिवार के महीने का जो खर्चा करीब 47,000 था, वो अब 60 से 65,000 बैठता है। अरुण और मीनाक्षी वालिया ने इस बार मोदी को PM बनाने के लिए बीजेपी को वोट दिया। वालिया परिवार मोदी से अच्छे दिन के बजट की उम्मीद लगाए बैठा है। नरेंद्र मोदी से काफ़ी उम्मीदें हैं, इसलिए उनको वोट दिया है हमने कि वो महंगाई कम करेंगे, और उन्होंने कहा कि अब अच्छे दिन आने वाले हैं। उनसे हमें काफ़ी उम्मीद है कि अच्छे दिन आए। इस बार हमने बीजेपी को वोट दिया है, तो हम उम्मीदें रखते हैं कि मोदी जी हमारे लिए कुछ ना कुछ तो करें, ताकि गवर्नमेंट आने से हमें पता चले कि अच्छे दिन आए हैं, कुछ हमारा फायदा हो उस आने में। आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, कुछ ऐसी ही कहानी है नोएडा के रहने वाले वालिया परिवार की। और अब ये परिवार नरेंद्र मोदी से उम्मीद लगाए बैठा है कि वो बजट में कुछ ऐसा करें जिससे कि उनके अच्छे दिन आए। कैमरा पर्सन ललित कुमार के साथ प्रतिमा मिश्रा, ABP न्यूज, नोएडा। पिछले 5 साल में महंगाई का मुंह बड़ा होता गया है। सैलरी का बड़ा हिस्सा घर का राशन भरने में ही खर्च हो जाता है। मुंबई के शाह परिवार की कहानी भी यही है। शाह परिवार ने मोदी की सरकार के लिए वोट दिया था, अब पूछ रहे हैं कि हमारे किचन के अच्छे दिन कैसे आएंगे। यह है मुंबई के बोरीवली में रहने वाला शाह परिवार। सिद्धार्थ शाह के परिवार में मां, पिता और पत्नी समेत 6 लोग रहते हैं। मुंबई से सटे वसई इलाके में शाह परिवार की इंजीनियरिंग पार्ट्स बनाने की फैक्ट्री है, लेकिन महंगाई ने शाह परिवार का बजट बिगाड़ रखा है। राशन, इलाज और रोज आने जाने का खर्चा पिछले 5 साल में करीब 2.5 गुना बढ़ गया है। जो मध्यम वर्गीय लोग है पिसता जा रहा है, अंदर का अंदर बेचारा, वो न बोल सकता है न किसी को बता सकता है। जो बीमार लोग हैं ना, अभी मेरा 55 हो गया, क्योंकि मेरा लड़का पहले बीमार था, मैं मेडिक्लेम नहीं ले पाई थी। अभी मेरे को ज़्यादा बीमारी नहीं है, लेकिन एक हाइपर पल्मोनरी करके बीमारी है, उसको मेरे को मेडिक्लेम नहीं मिल रहा है। तो अभी मेरे को हॉस्पिटलाइज होता है तो मैं नहीं जाती हूँ, घर में दवा करके बैठी रहती हूँ। ये सच बात है। साल 2009 में शाह परिवार का एक दिन का खर्च करीब 100 रुपए था, जो अब 500 रुपए हो गया है, यानी खर्च 5 गुना बढ़ा। दूध के दाम सबसे ज्यादा बढ़े हैं। 42 रुपए लीटर मिलने वाला दूध 62 रुपए लीटर मिल रहा है। बासमती चावल पहले 55 रुपए किलो था, अब 132 रुपए किलो। 40 से 50 रुपए किलो मिलने वाला सेब 200 रुपए किलो बिक रहा है।
कुल मिलाकर 2009 में महीने का जो खर्च 20,000 रुपए था, वो अब बढ़कर 42,000 रुपए महीने हो गया है। 500 रुपया तो 100 की पत्ती बराबर हो गई है। कुछ आता नहीं है, शाक भाजी लाओ, दूध लाओ, पैसा खत्म। आदमी को सुखी तो थोड़ा रहना है ना, मन से तो सुखी रहना है ना, तो कैसे रह पाएगा घर में। पेट्रोल डीजल के दामों ने कहीं आना जाना भी महंगा कर दिया है। बिजनेस करने वाले शाह परिवार का कहना है कि 2009 से 2014 के बीच व्यापार में मुनाफा तो नहीं बढ़ा, लेकिन बढ़े हुए खर्चों ने जीना मुहाल कर दिया है। शाह परिवार ने भी अच्छे दिनों की उम्मीद में मोदी के नाम पर वोट दिया है। वहीं महंगाई के मुद्दे पर जानकारों का मानना है कि सरकार अगर खेत से लेकर मार्केट तक पहुंचने वाले सामान की सप्लाई व्यवस्था को ठीक करने में कामयाब होती है, तो खाने पीने की चीजों के दाम पर काबू पाया जा सकता है। प्रोडक्शन कैसे उसका ज्यादा किया जाए, और अगर मॉनसून खराब होता है तो होर्डर्स जो है वो होर्डर्स को कैसे हाउ यू टैकल देम सो दैट ब्लैक मार्केटिंग नहीं हो, होर्डिंग ज्यादा न हो, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स कैसे इफेक्टिव हो, जो कि अभी इनएफिशिएंसी ज्यादा है, और लोगों में एक खौफ न हो कि भाई कल चीजें और महंगी हो जाएगी। लोगों को ये कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि भाई सरकार हर उपाय कर रही है, जिसकी वजह से अगर ये मानसून भी खराब होता है तो पूरे नेक्स्ट ईयर तक सप्लाई जो है वो प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर एग्री इन्फ्लेशन को काबू में लाती है गवर्नमेंट, तो सरकार के लिए ये बहुत ही अच्छी चीज होगी, क्योंकि एक आम आदमी जो है वो अभी त्रस्त है सिर्फ एग्री इन्फ्लेशन से। मुंबई एक छोटा सा शहर है, लेकिन यहाँ की आबादी है करीब 1.5 करोड़। जाहिर सी बात है, इन 1.5 करोड़ लोगों के लिए खाना, सब्जी, फल सब कुछ शहर के बाहर से ही रोजाना आता है। बढ़े हुए रेल किराए और बारिश देर से होने की वजह से मुंबई की परेशानी हाल फिलहाल के दिनों में कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। पिछले कुछ सालों में बढ़ती महंगाई का असर सबसे ज्यादा अगर कहीं पड़ा है तो वो रसोई पर पड़ा है। खाने पीने की चीजों की महंगाई की वजह से लोगों को रसोई घर के बजट में भारी कटौती करनी पड़ रही है। लखनऊ के गुप्ता परिवार की भी यही दिक्कत है। मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट देने वाले गुप्ता परिवार को उम्मीद है कि मोदी सरकार इनकी परेशानियों को कम करेगी। लखनऊ के गोमती नगर में रहने वाली भारती गुप्ता रोज की तरह दाल की सफाई कर रही हैं, लेकिन महंगाई इनकी दाल नहीं गलने दे रही। गुप्ता परिवार पर महंगाई की मार ऐसी पड़ी है कि किचन का बजट 5 साल में आसमान पर पहुंच गया है। 4 लोगों के परिवार में भारती गुप्ता के अलावा उनके पति सत्येंद्र गुप्ता हैं, जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के कारोबार से जुड़े हैं। इनकी बेटी माही 12वीं में पढ़ती है, तो बेटा इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है। यूँ तो 4 लोगों का छोटा परिवार है, लेकिन घर का बजट महंगाई की वजह से काफी बड़ा हो गया है। 5 साल पहले क्योंकि बच्चे थोड़े छोटे थे, कहने की बात है, उसमें खर्चे बहुत थे जो अब शायद कम हो गए हैं। और खर्चों में महंगाई में ये है कि जो हम लोगों का जैसे अमूमन राशन हम 10-12 हजार लगता था, अब वो 22 से 25 हजार रुपए भी मंगवाते हैं तो कम पड़ता है। मतलब पहले थाली भरी हुई होती थी, अब थालियों में क्वांटिटी कम हो। गुप्ता परिवार के मुताबिक 5 साल पहले दूध पर खर्च होते थे करीब 1800 रुपए, जो अब 4000 रुपए महीना हो गए हैं। सब्जी पर खर्च 2000 रुपए का था, जो अब 5000 हो गया है। राशन का खर्च तो 6000 से 12000 हो गया है। कुल मिलाकर गुप्ता परिवार के किचन का बजट 5 साल में 10,000 से 22,000 तक पहुंच चुका है। 5 साल पहले मेहमानों के आने पर खातिरदारी हो जाती थी, अब तो बस जैसे तैसे मैनेज करना पड़ता है। पहले हफ्ते में एक बार बाहर का खाना होता था, अब महीने में 1 या 2 बार ही बाहर जा पाता है गुप्ता परिवार। पहले जैसे रेगुलरली जाते थे तो अब नहीं जाते, अब मतलब मंथ में मैक्सिमम 2 बार जाते हैं। पहले हर वीक जाते थे, कहीं ना कहीं वीकेंड्स पर आउटिंग होती थी, अब नहीं होती है। बेरोजगारी, कालाबाजारी, भ्रष्टाचार सब अभी अपनी जगह कायम है। जब तक ये कम नहीं होगा तो सारी चीजें कैसे कंट्रोल में आएंगी। सरकार कुछ प्रयास तो कर रही है, लेकिन ये प्रयास कब तक सफल होते हैं देखिए, देखने वाली बात है। महंगाई से परेशान लखनऊ के गुप्ता परिवार की उम्मीदें अब मोदी सरकार पर टिकी हैं। नरेंद्र मोदी सरकार से कितनी उम्मीदें हैं आपको? बहुत उम्मीदें हमको, इसीलिए हम लोगों ने अच्छा मैंडेट देके उनको संसद में पहुंचाया है। जो एक्सपेक्टेशन थी सरकार से वो था कि होगा, देखते हैं। अभी 1 महीना हुआ है और उम्मीद है कि 2-3 महीने 4 महीने में कुछ अच्छी खुशखबरियां आएंगी,
कि हम लोग थोड़ा खुश होकर अच्छे माहौल में जी पाएंगे जो हम 5 साल पहले जीते थे। तो यह भारती जी का परिवार जो कि लखनऊ में रहता है और जिसका 10 से 14 हजार रुपए पहले खर्च हुआ करता था, 22 हजार में भी बड़ी मुश्किल से परिवार का खर्च चल पाता है। रसोई में उनका हाथ तंग होता है। रसोई का जो खर्च है वो 22 हजार में भी अब बड़ी मुश्किल उनको होने लगी। लेकिन उनको एक उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी की जो नई सरकार आई है उससे काफी उम्मीदें हैं कि महंगाई कम होगी और उनके अच्छे दिन वापस आएंगे। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ उमेश पाठक, एबीपी न्यूज, लखनऊ। रेल बजट 8 जुलाई को और आम बजट 10 जुलाई को पेश होना है। बजट से जुड़ी कुछ और खबरें देख लेते हैं। नरेंद्र मोदी सरकार आने वाले बजट में 5 लाख रुपए तक की सालाना आमदनी वालों को भारी राहत दे सकती है। इनकम टैक्स छूट की सीमा बढ़ाने के अलावा निवेश पर मिलने वाली छूट बढ़ाए जाने के भी आसार हैं। सूत्रों की माने तो इनकम टैक्स में छूट की सीमा 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए की जा सकती है। इसके अलावा 80C के तहत निवेश पर मिलने वाली छूट को भी 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख किया जा सकता है। यानी 5 लाख रुपए तक सालाना आमदनी वाले लोग अगर साल में 2 लाख रुपए बचा लें तो इनकम टैक्स के दायरे से बाहर आ सकते हैं। अगर बजट में इनकम टैक्स का दायरा 2 लाख से बढ़ाकर 3 लाख किया जाता है और 80C का दायरा 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख किया जाता है तो इसके 2 फायदे होंगे। एक तो लोगों में जमा करने की आदत बढ़ेगी और दूसरा लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा खर्च करने के लिए। इससे देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलेगी। टैक्स एक्सपर्ट इस बजट में और ज्यादा उम्मीद देख रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि हाउसिंग लोन की छूट सीमा 1.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख की जानी चाहिए, क्योंकि ये लिमिट आखिरी बार 2003 में बढ़ी थी। हाउसिंग लोन का जो इंटरेस्ट आज की डेट में 1.5 लाख रुपए तक का है, उसको बढ़ाया जाए, ज़्यादा नहीं तो 3 लाख रुपए तक किया जाए। 2003 में ये 30,000 से बढ़ा के 1.5 लाख की गई थी। तो 10 साल हो गए हैं लगभग इसको, तो काफ़ी समय गुजर गया है। इन्फ्लेशन को देखते हुए इसकी छूट की है। टैक्स एक्सपर्ट मेडिकल रिम्बर्समेंट को भी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। मांग है कि मेडिकल रिम्बर्समेंट में मौजूदा 15,000 की छूट को बढ़ाकर कम से कम 50,000 किया जाए। और छूट एम्प्लॉइज को मिलती है जैसे मेडिकल रिम्बर्समेंट की, वो 15,000 की बहुत पुरानी हो गई है, उसको भी बढ़ाने की जा सकती है। 15 से 50,000 कर देनी चाहिए। मोदी सरकार बजट में कर सकती है छोटे खुदरा व्यापारियों के लिए बड़ा ऐलान। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक आने वाले बजट में ऐसे व्यापारियों के लिए गारंटी फंड का ऐलान किया जा सकता है। वित्त मंत्री अरुण जेटली अपने पहले बजट में असंगठित क्षेत्र के खुदरा व्यापारियों के लिए 2,500 करोड़ रुपए के गारंटी फंड का ऐलान कर सकते हैं। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक गारंटी फंड के जरिए खुदरा व्यापारियों को 1 करोड़ रुपए तक के कर्ज दिए जा सकते हैं। व्यापारियों को ये लोन बैंकों के जरिए दिए जाएंगे, जिसकी गारंटी सरकार नए फंड के जरिए देगी। असंगठित क्षेत्र के रिटेल व्यापारियों को अब तक बैंकों से कर्ज लेने में काफी परेशानी होती है। सरकार की नई पहल से ये दिक्कत दूर होने की उम्मीद है। मोदी सरकार के पहले बजट में कृषि क्षेत्र के लिए कई अहम घोषणाएं हो सकती हैं। इस बजट में प्रधानमंत्री ग्रामीण कृषि योजना में 1,000 करोड़ रुपए का आवंटन हो सकता है। एनडीए की पिछली सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना शुरू की थी। इसी तर्ज पर इस बार एनडीए सरकार प्रधानमंत्री ग्रामीण सिंचाई योजना शुरू करने पर विचार कर रही है। आने वाले बजट में मनरेगा को लेकर भी बड़ा फैसला किया जा सकता है। सूत्रों की माने तो इस बजट में मनरेगा के तहत होने वाले कामों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। इसमें खासकर कृषि क्षेत्र से जुड़े काम को शामिल किया जा सकता है। इससे कृषि की लागत भी कम हो सकती है और खेतीहर मजदूरों की कमी भी दूर हो सकती है। मोदी सरकार के पहले रेल बजट में देश को मिल सकता है बुलेट ट्रेन का तोहफा। रेल मंत्री सदानंद गौड़ा अपने पहले बजट में बुलेट ट्रेन लाने की समय सीमा के साथ साथ रूट का भी ऐलान कर सकते हैं। हाल
हाल ही में दिल्ली से आगरा के बीच सेमी बुलेट ट्रेन का ट्रायल रन हुआ। सूत्रों के मुताबिक इस रेल बजट में सेमी बुलेट ट्रेन का आधिकारिक ऐलान हो सकता है। दिल्ली आगरा के बाद दिल्ली चंडीगढ़ की सेमी बुलेट ट्रेन का ऐलान संभव। इस रेल बजट में ट्रेनों की सुरक्षा पर जोर रहने की उम्मीद है। बजट में सभी ट्रेनों के लिए बदलाव के साथ तैयार किए गए उन्नत किस्म के नए LHB कोच के इस्तेमाल की घोषणा हो सकती है। साल 2016 से सिर्फ LHB कोच का ही इस्तेमाल होगा। राजधानी और शताब्दी ट्रेनों में LHB कोच का इस्तेमाल होता है। इस रेल बजट में ट्रेनों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने पर जोर रह सकता है। सूत्रों के मुताबिक ट्रेनों में मेट्रो ट्रेन की तर्ज पर ऑटोमेटिक दरवाजे लगाए जाने का ऐलान हो सकता है। शताब्दी और राजधानी ट्रेनों से इसकी शुरुआत हो सकती है। मोदी सरकार के पहले रेल बजट में ऐसी नई प्रीमियम ट्रेनों का भी ऐलान हो सकता है, जिनका किराया प्लेन की तरह घटाया बढ़ाया जा सकता है। डायनामिक किराए वाली ये ट्रेनें यूपीए सरकार ने शुरू की थी। इस रेल बजट में ट्रेनों की सुरक्षा पर जोर रहने की उम्मीद है। बजट में सभी ट्रेनों के लिए बदलाव के साथ तैयार किए गए उन्नत किस्म के नए LHB कोच के इस्तेमाल की घोषणा हो सकती है। साल 2016 से सिर्फ LHB कोच का ही इस्तेमाल होगा। राजधानी और शताब्दी ट्रेनों में LHB कोच का इस्तेमाल होता है।